वो शंकर के चित्र में आधा पुरुष का, शंकर का आधा स्त्री का अंग है, वो क्या है? वो क्या चीज है? वास्तव में स्त्री का जो चोला दिखाया गया है वो माँ का प्रतीक है, और जो पुरुष का चोला दिखाया है वो बाप का प्रतीक है ना? एक ही चित्र में। हाँ, एक ही चित्र में माँ और बाप दोनों दिखाए गए हैं, है ना? वास्तव में माँ अलग होना चाहिए और बाप अलग होना चाहिए। ये कोई ये जो क्या नाम है, एक महाभारत में वो राक्षस दिखाया गया है, कौन? आधा आधा हो जाता था, जरासंधी। ये कोई जरासंधी का चित्र तो है नहीं, है? ये तो माँ होगी तो पूरी होगी और बाप होगा तो पूरा ही होगा। तो वास्तव में इस समय की यादगार है। और जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जगदम्बा का भी पार्ट चलता है, और जगदम्बा के साथ जगत पिता का भी एडवांस पार्टी में पार्ट चलता है। प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी अलग है और जगत पिता भी अलग है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जगदम्बा छुप जाती है। बाबा रायन में लिखा है, इनकी बात तो पूरी होने दो, थोड़ा सा धीरे धरो। तो जगदम्बा का पार्ट जो है गुप्त हो जाता है, क्योंकि जगदम्बा को महाकाली का भी पार्ट बजाना है, इसलिए जगदम्बा का स्वरूप गुप्त होता है। और जगदम्बा की जगह पालना करने के लिए कोई माता चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा परिवार है एडवांस पार्टी का, ऑल इंडिया में इतने ढेर के ढेर स्टूडेंट्स हैं, 2-4 बच्चे परिवार में होते हैं तो उनके लिए भी बाप दूसरी शादी कर लेता है, बच्चों को संभाल नहीं सकता। तो यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे हैं, उनकी पालना माता के बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाबा सरस्वती को निर्धारित किया। ब्रह्मा बाबा दाढ़ी मूछ वाले थे, कहते थे मैं ब्रह्मा हूँ, अम्मा हूँ, लेकिन ये तन तो पुरुष का है। पुरुष तो दुर्योधन तो शासन है, आएगा गुस्सा, बच्चे को थप्पड़ मारेगा, बेचारा बच्चा मर जाएगा। बाबा अब तो सुनो, इसलिए बिना माता की तो काम हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि आधी माता चाहिए, माता तो पूरी ही चाहिए ना। तो जगदम्बा चली गई, तो जगदम्बा के चले जाने के बाद जो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता निमित्त बनती है, वो गुप्त पार्ट है, और वो गुप्त पार्ट आधा साझा करता है। क्या आधा साझा? ये है कि जो हमारी प्योरिटी की पावर है वो बाप के पास जाए। जैसे कन्या की प्योरिटी किसके पास जाती है? पति के पास जाती है ना, तभी तो परिवार चलता है, बनता है, नहीं तो परिवार नहीं बन सकता। तो ऐसे ही जो जगदम्बा के जाने के बाद वो प्योरिटी के आधार पर जिस परिवार की पालना होनी है, और अच्छे ही तरीके से पालना होती है, क्या कोई ऊपर नीचे हो जाए ऐसी बात नहीं, तो पालना होती जरूर है, लेकिन पालना के निमित्त कोई साकार शरीरधारी बनता है, और वो साकार शरीरधारी रुद्रमाला का मणका होना चाहिए या बाहर से होना चाहिए? रुद्रमाला के अंदर से ही होता है। इसलिए जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों में से एक देवता है दूसरे नंबर का, बाबा जो निमित्त बनता है, धीरे से, जो निमित्त बनता है, और उसमें ब्रह्मा की सोल, सरस्वती की सोल प्रवेश करके टाइम टू टाइम अपना पार्ट बजाती है प्योरिटी का। वो प्योरिटी की पावर से सारे परिवार की पालना होती है। सारे परिवार में मुख्य ग्रुप कौन सा है तो 9 प्रकार के ग्रुप ब्राह्मणों के, लेकिन मुख्य ग्रुप कौन सा है? सूर्यवंशी। अगर सूर्यवंशी बड़े भाइयों की पालना हो जाए
तो बड़े भाई जो हैं एक तरह से मॉनिटर हो गए, वो दूसरे बच्चों को देख रेख कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए वो एडवांस पार्टी का दूसरा मणका, रुद्रमाला का दूसरा मणका, अष्टदेवों में से दूसरा नंबर, जिसे काशी नगरी कहा जाता है, वो शंकर जी को अति प्रिय है। क्या? पार्वती उतनी प्रिय नहीं है, काशी नगरी अति प्रिय है। वो काशी नगरी के द्वारा उन्होंने सृष्टि के आदि में एडवांस पार्टी की पालना की है, नेपाल वासियों की। इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप प्रसिद्ध है। वो इन आंखों से देखने में नहीं आएगी माता। क्या? काशी वो गुप्त पार्ट है, गुप्त रूप में फाउंडेशन लग रहा है नई दुनिया का। मकान बनता है नेपाल की पालना तो चारों तरफ कागज से, कपड़े से ढक देते हैं कि नहीं? आजकल ढकते, पहले नहीं ढकते थे। ये कहाँ की परंपरा है? अभी भगवान नई सृष्टि की परंपरा डाल रहा है, तो नई सृष्टि का जो फाउंडेशन डल रहा है उसमें माँ कौन है ये पता नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में वो आधे शरीर के रूप में सहयोगी है और बाप की ही सहयोगी है। इसलिए माता पिता का कंबाइंड रूप दिखाया गया, उसको कहा गया बाप दादा। बाप तो राम बाप है ही, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में अभी भी कोई नारी चोले के द्वारा पूरे परिवार की पालना करने के निमित्त है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखने में आता है कि सारे की पालना कर रही है, सभी प्रकार के सब धर्मों की, बीजों की नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों की स्पेशल पालना करती है। सूर्यवंशी आत्माओं को विश्वास भी है, निश्चय भी है और वो मानते भी है, और वो सूर्यवंशियों के द्वारा सारा परिवार पालन होता है, पोषण होता है। तो जो सूर्यवंशी के होंगे जन्म जन्मांतर उस माता से पालना लेने वाले रहे होंगे या नहीं होंगे? हैं? रहे होंगे। और जो अभी भी पालना ले रहे हैं, चाहे शरीर से पालना ले रहे हैं, चाहे मानसिक पालना ले रहे हैं, उनके मन के अंदर उस सूर्यवंशी माँ के प्रति रिगार्ड होगा या डिसरिगार्ड होगा? रिगार्ड होगा। अगर रिगार्ड है तो शूटिंग सूर्यवंशी माँ के बच्चे की हो रही है, अगर डिसरिगार्ड है तो सूर्यवंशी नहीं हो सकते, कोई और वंश में जाके गिरने वाले हैं। इतना पक्का है कि नहीं है? पक्का है। अगर सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी माँ को पहचानने वाले भी होंगे कि नहीं पहचानने वाले होंगे? अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। तो जो भी सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशी माँ को पहचानेंगे या जगदम्बा जगदम्बा चिल्लाएंगे? सूर्यवंशी माँ को पहचानेंगे, उसकी ओर बुद्धि आकर्षित होगी। नहीं होंगे तो जगदम्बा के कंट्रोल में आवेंगे। जगदम्बा तो सब धर्मों की अम्बा है, और जब उसके कंट्रोल में आवेंगे तो पता नहीं कौन से धर्म में जाएं, जैसा जैसा पार्ट बजाएंगे वैसी वैसी अपना मां स्वीकार करेंगे।